अपना घर सेवा समिति के द्वारा बीनारायण गेट स्थित अपना घर हेल्पलाइन में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ आरबीएम अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर जिज्ञासा साहनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राकेश सोलंकी तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चरण सिंह के द्वारा सेवाएं दी गईं। इस मौके पर स्तन कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट एवं मुख कैंसर की जांच की गई और लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अपना घर की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर BM भारद्वाज सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सबको पता है कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है, क्योंकि ये श्रृंखला मई से ही शुरू हुई थी, क्योंकि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से स्क्रीनिंग कैंप के शुभारंभ के बारे में सोचा गया और 1 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए गए। जैसा कि हम सब लोग आज डे टू डे देख रहे हैं कि कैंसर के हमें नोन भी हैं और हमें पता भी हैं। मुख और गले के कैंसर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू, धूम्रपान का सेवन किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। एवं फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर आज पीक पर है और देश में मोर्टेलिटी का बहुत बड़ा कारण है। इन कैंसर की भी, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की एटियोलॉजी भी काफ़ी मल्टीपल है, मल्टीफैक्टोरियल है। लेकिन हम सब का प्रयास ये रहे कि हम प्रारंभिक स्टेज पर अगर इन सभी कैंसर की स्क्रीनिंग कर लें तो बीमारी के बहुत ज़्यादा बर्डन से, ट्रीटमेंट के बर्डन से, आर्थिक रूप से नुकसान से एवं जनहानि को रोका जा सकता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग इज़ द की फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में अगर कैंसर को डायग्नोसिस कर लिया जाए तो उसका तीनों ट्रीटमेंट मोडेलिटी से उपचार किया जा सकता है। जैसे कि जहाँ सर्जरी पॉसिबल है वहाँ सर्जरी वाला पार्ट, और सर्जरी के बाद जब कभी भी मार्जिन रह जाते हैं तो उसको रेडिएशन के द्वारा ख़त्म किया जाता है। और जो कैंसर जहाँ कहीं पे कीमोथेरेपी की नीड होती है तो वहाँ कीमोथेरेपी का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम अर्ली स्क्रीनिंग करके एक्टिव केसेस को जितना जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उनको 3rd और 4th स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, जहाँ पर सर्जरी और रेडिएशन का स्कोप बहुत कम रह जाता है और केवल कीमोथेरेपी वाला पार्ट चलता रहता है, जो ट्रीटमेंट में पैलिएटिव केयर वाला हिस्सा बढ़ जाता है। पैलिएटिव केयर का मतलब एट द टर्मिनल स्टेज पे जो हम सेवा पेशेंट को देते हैं उसको पैलिएटिव केयर कहा जाता है। जैसे कि उसको राइस ट्यूब डाल दी, खाना पीना खाता रहे, वुंड की केयर है, उसमें मैगट्स पड़ रहे हैं, घाव पड़ रहे हैं, तो उस समय हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है। वो जो पार्ट है वो केवल पेशेंट के लिए पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करने वाला पार्ट रह जाता है। तो अब हमारे पास जो केसेज आ रहे हैं वो 3rd और 4th स्टेज तक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में इस कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं होने की वजह से पेशेंटों को पता नहीं लग पाता है। तो इस किया जाए। बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। सबसे जो बिंदु है भोजन, तो भोजन कब किया जाए और क्या किया जाए। तो जितना हो सके भोजन में जंक फूड, पैकेज फूड, ज़्यादा अधिक फैटी, इनसे बचा जाए और जितना हो सके रॉ फूड, कच्चे भोजन जितना हो सके अपने भोजन में शामिल करें। कच्चे भोजन में है आपके फल, सब्जियां, सलाद, कम से कम 50% आपके भोजन में कच्चा भोजन होना चाहिए। आते हैं उसमें आधा भोजन कच्चा हो। आज कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें जिज्ञासा साहनी, डॉक्टर राकेश सोलंकी जी, डॉक्टर उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। आज से यहाँ पर कैंसर की जांचें होंगी, जिसके अंतर्गत स्तन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, सर्विक्स कैंसर, माउथ कैंसर, इनकी जांचें होंगी। और ये जांचें नियमित रूप से 7 दिन तक होंगी। यहाँ पर 11 तारीख को कैंप का शुभारंभ होगा। जो भी इन बीमारियों की आशंका रखते हैं या जिनको ऐसे लक्षण हैं, जिनको इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, आप सभी नागरिक यहाँ पर आएँ और जांच कराएँ। जांच में सभी जांचें निम्न आय वर्ग वालों के लिए निःशुल्क हैं और जन सामान्य के लिए केवल 2 जांच का शुल्क लगेगा।
विशेष जांच उनके लिए मेमोग्राफी और कहाँ से आई है सर ये मशीन? ये जो टीम जो आई है श्री गंगानगर से टीम आई है, मोबाइल यूनिट है, बस है बड़ी। इस बस में कैंसर जांच की सभी मशीन सभी उपकरण अवेलेबल हैं और टीम ने जांच शुरू कर दी है। ये कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर अपना घर के आश्रम के द्वारा जो एक नवीन पहल की गई है, इसके द्वारा हम कैंसर का प्रारंभिक स्टेज में पता लगा सकते हैं, क्योंकि कैंसर का प्रारंभिक स्टेज में उपचार संभव है, स्टेज फर्स्ट सेकंड, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि स्टेज फर्स्ट और सेकंड में कैंसर अपने लक्षण नहीं दे पाता है और पेशेंट को इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि मुझे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ इस जांच शिविर में एक वेल इक्विप्ड बस है जिसमें मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताती है, मुंह के लिए जांच के लिए एक डेंटल चेयर है, ब्लड की जांच है जिसमें CBC, PVF एवं ब्लड की तमाम सारी जांचें होती है जो कैंसर के बारे में बता सकती हैं। एक्सरे चेस्ट होगा, तो कुछ जो कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के लिए पेपिस्मीयर की जांच की भी सुविधा है। तो जो कैंसर 5 या 6 प्रकार के कैंसर हैं जो हमारे बीच में बहुतायत में इनके केस देखे जा रहे हैं, इनका हम प्रारंभिक स्टेज में पता लगा पाएंगे और उनके लिए उपचार के लिए हम रास्ता भी मार्गदर्शन देंगे। अगर कोई केस यहाँ से डिटेक्ट होकर निकलता है और अर्ली स्टेज में हम भरतपुर के उन केस की डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम निश्चित रूप से उनकी जान बचा पाएंगे और इनिशियल स्टेज में पता लगने से उनका कंप्लीट उपचार भी संभव हो पाएगा। अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर चरण सिंह चौधरी, कैंसर विशेषज्ञ, RBM हॉस्पिटल भरतपुर। और यहाँ से जो पेशेंट हमें डिटेक्ट होंगे उनको राज्य सरकार द्वारा हमारे बेहतर प्रबंधन के द्वारा हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाओं के द्वारा निःशुल्क इलाज सरकारी हॉस्पिटल में प्रोवाइड भी किया जाएगा।